डॉक्टर साहब, पैरासाइट क्लेंजिंग के बारे में आप बताना चाहते हैं आज। पैरासाइट से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन हमारे शरीर में भी पैरासाइट्स हैं, ये कोई नहीं मानता। आमतौर पर लोग यही मानकर चलते हैं कि पैरासाइट जो हैं, वो औरों को ही होते हैं। दरअसल आज के जमाने में दूषित भोजन और पानी से शायद ही कोई अछूता रहता हो। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि किसके शरीर में पैरासाइट्स हैं, किसके में नहीं हैं। लेकिन जैसी कि कहावत है, पैरासाइट्स अंदर ही अंदर हमें खोखला करते रहते हैं और हमें इनकी जानकारी भी नहीं हो पाती। एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मेरे बदन में पैरासाइट्स होंगे, मेरे बॉडी के अंदर। और जब आपने बताया तो मैंने सबसे पहले आपसे क्या कहा, अरे मैं तो फ़िल्टर्ड पानी पीती हूँ, घर बाहर कभी खाना नहीं खाती हूँ। बट मेरे तो आई ये हो ही नहीं सकते। हाँ, मेरे ये साथ तो डायलॉग था आपका। मेरे हाँ। मुझे तो ये हो ही नहीं सकता। और जब क्लेंजिंग के बाद, पैरासाइट क्लेंजिंग के बाद मैंने ऑब्जर्व किया और मेरी तबीयत में इतनी सुधार आ गई। लेकिन इसके बारे में जानने का कोई तरीका तो होना चाहिए कि भाई आपके ब्लड में या बॉडी में पैरासाइट है, वो कैसे जानेंगे? आपकी इच्छा पैरासाइट्स के बारे में जानने की होगी या उनसे छुटकारा पाने की होगी? एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बाकी सब मैं नहीं नहीं, बताता हूँ। छुटकारा तो हम चाहते हैं, लेकिन आज की सोचने वाली जो जिंदगी है, आज लोग इंसान एजुकेटेड है, एक्सपोज्ड है टू सो मेनी थिंग्स, मीडिया, सोशल नेटवर्क, इंटरनेट। तो आजकल के जमाने में आप किसी के ऊपर कुछ थोप नहीं सकेंगे। ये चीज और पुख्तगी से लोग विश्वास करेंगे इस पर, अगर आप उनको कुछ प्रमाण दें या कुछ बताएं कि भाई हाँ, जैसे मैंने आपके ऊपर कैसे विश्वास किया, लेकिन हर एक इंसान ऐसा शायद नहीं करे। तो कोई तरीका तो होगा जानने का। मैं बताता हूँ आपको। शरीर में पैरासाइट होने के काफी लक्षण होते हैं। एनीमिया यानी खून की कमी, पेट में जलन, अल्सर, खाज खुजली, त्वचा में लाली, बेवजह एलर्जी जैसी शिकायत, सूजन वगैरह, दिन में सूखे व रात में गीले होंठ, सोते समय दांत किटकिटाना, डिप्रेशन, वजन न बढ़ना, वजन न घटना, गैस, पेट फूलना, बदहजमी, कब्जियत, डायरिया जैसी डाइजेशन की प्रॉब्लम, ज्यादा खाने के बाद भी भूख महसूस करना, अक्सर बैक्टीरियल व वायरल इन्फेक्शन का शिकार होना, धड़कनों का तेज होना, छाती में दर्द, नाभि के पास दर्द, फूड व एनवायरनमेंट सेंसिटिविटी यानी आहार और वातावरण में बदलाव के प्रति संवेदनशीलता, स्टूल का खड़ा होना और उसमें चर्बी का होना, कान, नाक और प्राइवेट पार्ट्स में खुजलाहट, जोड़ों व पेशियों में दर्द और इन्फ्लेमेशन जैसा कि आर्थराइटिस में होता है, कंधे, पीठ व जांघ में दर्द, सुस्ती व लगातार थकान रहना, भूख की कमी व चेहरा पीला पड़ना, रात में कई बार अचानक नींद का टूटना, खास तौर पर रात को 2 से 3 बजे के बीच, बेचैनी, भय, पुरुषों में सेक्सुअल डिस्फंक्शन, स्त्रियों में माहवारी की गड़बड़ी व सेक्सुअल डिस्फंक्शन। डॉक्टर साहब, इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर दिखाई दे तो आई एम श्योर कि कोई पैथोलॉजिकल टेस्ट तो होंगे बताने के लिए कि कौन से पैरासाइट्स है आपके अंदर। तो पहले तो ये मानिए कि इनमें से अगर 2-4 सिम्टम आपको महसूस होते हैं, तो आपको पैरासाइट क्लींस की ज़रूरत है। अब आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं उनके कन्फर्मेशन के लिए, तो मैं बता दूँ इसके टेस्ट होते हैं। यूरिन कल्चर, स्टूल है, ब्लड है, सलाइवा है, इनकी जाँच से पता चलता है। ओके। लेकिन हमारे मुल्क में सब पैरासाइट्स के टेस्ट हो नहीं सकते, और वाकया तो ये है कि पैरासाइट्स इतने अनगिनती हैं कि अभी तक बायोलॉजिकल साइंसेज सबका पूरा गिनती भी नहीं बना पाई है। फिर आप सिम्टम्स आपको देखने हैं या पैरासाइट्स देखने हैं? नहीं नहीं, सिम्टम्स तो और देखने हैं। महंगे भी बहुत हैं टेस्ट। हाँ, ये बात तो सही है। डॉक्टर साहब, आपको कैसे पता चला पैरासाइट क्लेंजिंग के बारे में? पैरासाइट क्लींस के बारे में मुझे curezone.com से पता चला था। उसमें लिखा हुआ था कि प्रॉपर लिवर क्लींस तब होगा अगर उसके पहले पेट के पैरासाइट्स मार दिए जाएं। और मैंने जब 8-10 साल पहले लिवर क्लींस की शुरुआत की थी, तो काफ़ी तेज़ी में किए थे। 2-2 हफ्ते पे कर रहा था क्योंकि हालत बहुत ख़राब थी और हेल्थ डाउन होती जा रही थी और करने के साथ में इम्प्रूव करता जा रहा था। मुझे एग्जैक्टली याद है 18वें लिवर क्लींस के बाद मेरे शरीर में स्टोन्स 0 हो गए थे और बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज हुआ था, एक भी स्टोन नहीं था। और उसके बाद मैंने यूएसए से ज़ैपर मंगाया था और जैसा उसमें लिखा हुआ है, 2 हफ्ते मैंने रेगुलर ज़ैपर का कोर्स किया था और बिलीव मी 2 हफ्ते के बाद जब मैंने लिवर क्लींस किया था तो स्टोन्स उतने ही निकले थे कि जितने पहली बार निकले थे। और तब मुझे पता चला कि स्टोन्स कितनी बुरी चीज़ होते हैं, पैरासाइट्स कितने स्ट्रांग होते हैं और ये अंदर ही अंदर क्या करते रहते हैं। और वो होने के बाद जो 19वां लिवर क्लींस था, उसके बाद मैंने एक्चुअल रिजुविनेशन प्राप्त किया था
और एनर्जी लेवल्स बिल्कुल जंप कर गए थे, जैसे मेरे 25 साल पहले हुआ करते थे। ये जानिए कि पैरासाइट से रक्षा होती कैसे है, नेचर ने क्या किया। पेड़ों की छालों, फलों के छिलके, पत्तों में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पैरासाइट से उनकी रक्षा करते हैं। वर्मवुड, अखरोट की छाल, लौंग, इनमें ये खूबी कुछ ज्यादा है। देखिए, ये क्लार्किया टिंक्चर है, इन्हीं को मिलाकर बनाया गया है और इसकी 10 से 15 ड्रॉप्स अंदाज से ले लीजिए, तो पी के देखिए, फिर लौंग का टेस्ट आएगा। अच्छा है टेस्ट इसका। ऐसे लग रहा है हमारे गरम मसालों का एक मिश्रण बना लिया है। हाँ, टेस्टी है ये। इसको चाय में भी डाल के पी सकते हैं? नहीं, टेम्परेचर हाई होने से इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कम हो जाती है। ओके ओके ओके। लेकिन इसको पीने के बाद अगर मुंह में थोड़ी देर रख लें तो इसका एब्जॉर्प्शन माउथ से होता है और ये ज्यादा कीड़े मारता है। शुरुआत में इसको खाने के साथ लेना होता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद इसको एम्प्टी स्टमक लेना शुरू कर दें, तब इसका असर बेहतर होता है। जैसा कि मैंने बताया, मैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता हूं और इस तरह के कई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इंडिया में नहीं है, वेबसाइट पे मिलते हैं। वेबसाइट को सर्च करने के लिए पैरासाइट टिंक्चर टाइप करेंगे और उसके बाद आप वहां से ऑर्डर करके नेट से मंगा सकते हैं। पैरासाइट क्लींस के एक और कारगर तरीके के बारे में बताता हूँ। करीब 12 साल पहले जी, यूनाइटेड स्टेट्स में एक ऑफिस में एक स्टडी हुई कि वहां कुछ 42 का स्टाफ काम करता था। उनको अक्सर सर्दी, जुकाम, नजला ये सब शिकायतें हो जाया करती थी। खाली 2 लोग ऐसे थे जिनको ये शिकायत नहीं होती थी और उन दोनों के अंदर एक खास कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व की गई कि वो जो बैटरी होती है ना, पेंसिल टॉर्च सेल 1.5 वोल्ट वाली, वो खाली उसका पॉजिटिव पोर्शन जबान पे रखते थे, खाली टेस्ट के लिए। उनको नहीं पता था कि इसका क्या इस्तेमाल है। अच्छा, जो बैटरी में नेगेटिव और पॉजिटिव साइड होता है, पॉजिटिव साइड को वो टंग पे रखते थे जस्ट फॉर द टेस्ट। वहां से ये सोचना शुरू किया कि इसका लिंक क्या है मेडिकल प्रॉब्लम से। तो एक लेडी है डॉक्टर हुल्डा क्लार्क, उन्होंने इस बारे में रिसर्च करना शुरू किया और उन्होंने पाया ये कि ये पैरासाइट से कनेक्टेड है और सारे के सारे पैरासाइट जो हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और इनको मारने के लिए अगर बॉडी को माइल्ड करंट दी जाए तो ये ब्लास्ट हो जाते हैं। ओह, लेकिन इसमें मतलब सिर्फ छोटे छोटे कीड़े हैं या बड़े बड़े वर्म्स, टेप वर्म्स? ज्यादातर कीड़े छोटे ही होते हैं, बहुत कम कीड़े साइज में बड़े होते नहीं, हैं। एक वर्म होता है, कहते होते हैं हैं। अपने इंटेस्टाइन के जितना लंबा होता है। होते हैं, तो बहुत कम होते हैं। अच्छा, इन सब को मारने के लिए हम जैपर यूज करते हैं, ये जो करंट जिससे आपको डर जी, लगता है। जी। ठीक है, इसकी प्रोसेस ये होती है कि इसको सॉकेट में कनेक्ट कर देते हैं ये और ऑन कर दिया जाता है। एक है इलेक्ट्रिक इनपुट के लिए और एक है इसका आउटपुट के लिए। हाँ, यहाँ पे सर्किट है, दबा के डिफरेंट टाइप के करंट्स आ जाते हैं। मैंने इसमें 6 करंट लिए हुए हैं और ये 6 करंट करीब 60-70% पैरासाइट्स को कवर करते हैं। जनरल हेल्थ में ठीक ठाक फर्क पड़ जाता है। डॉक्टर साहब, जब मैंने यूज किया था, आपने कुछ गीला टॉवल नमक के पानी में भिगाया हुआ ऐसे कुछ था ना? बिल्कुल सही याद है आपको। एक्चुअली सूखे हाथों में ये करंट सफिशिएंट नहीं पहुंच पाता। करंट को बढ़ाने के लिए हम हाथों को गीला करते हैं और गीला करने के लिए नमक के पानी का उपयोग करते हैं और इसको हाथ पे पकड़ सकते हैं, पैरों पे लगा सकते हैं, आर्मपिट पे लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। प्रेफरेबली नेक के नीचे लगाएं। ओके। हाँ, नेक के ऊपर इनके इस्तेमाल नहीं होता। ओके। और इसके अलग अलग फ्रीक्वेंसीज से अलग अलग टाइप के पैरासाइट्स मरते हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ये। ओके, है ना, तो काफी इससे फर्क पड़ जाता है। और लिवर क्लीन इसके बाद करने से और भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन लिवर क्लीन इसके पहले भी किया जा सकता है। ओके, फैंटास्टिक। पैरासाइट के विकास की 4 स्टेजेस हैं। एग, लार्वा, प्यूपा, उसके बाद पैरासाइट बनते हैं। और कोई ऐसी ओरल मेडिसिन नहीं है जो हमारे एलोपैथी वालों के स्टोर पे मिलती हो जो चारों स्टेज को कवर करती हो। अच्छा, और ये चारों से तो मतलब ये अगर भी एक दिन में नहीं, इसका 2 वीक का कोर्स है। उस 2 वीक के कोर्स में इसको मारते हैं। कुछ पैरासाइट्स तब भी बच जाते हैं, तो रिकमेंड किया जाता है कि ये 2 वीक का कोर्स करने के बाद 1 महीने का ब्रेक देके फिर से करें। बट बिलीव मी, ये करने के बाद मिरेकल होता है। आप हमें इस जैपर के बारे में बताइए। मैं खुद भी सोचा करता था कि अगर बीमारियां इस तरह से हैं तो उनके पैरासाइट्स अलग अलग होंगे, उन पैरासाइट्स को मारने के लिए फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगी, इनके ऊपर स्टडी की जाए। लेकिन इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, क्योंकि उस तरह से पेशेंट भी तो चाहिए ना। मेरी खुशकिस्मती कि अमेरिका में ये रिसर्च हो गई
और आप देखिए, ये मैं प्रिंट आउट निकाल के लाया हूं और ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ये इस लिस्ट में 3200 अलग अलग बीमारियों के बारे में दिया हुआ है कि वो किस फ्रीक्वेंसी से ठीक होंगी। हाँ, मतलब ये ए बी सी, मतलब हर अल्फाबेट में आप जितनी बीमारियां थिंक ऑफ एन एलिमेंट। हाँ। मुझे अभी तक ऐसी बीमारी नहीं समझ में आई जो इस लिस्ट में इसमें ना नहीं, हो। माय गॉड। हाँ हाँ अरे ऐसे किसी भी पेज में खोलो तो कोई ना कोई बीमारी है जो हमें पता हो, और वो जी, जी। कैंसर, हर ल्यूकीमिया, उफ, हर अल्फाबेट की, डिप्रेशन, एक्जिमा, माय गॉड, थिंक ऑफ ए प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इज देयर। सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल ट्रांसमिट, माय ए से लेके जेड तक सारे मतलब बीमारियां हैं इसमें। तो ये बताइए, ये देखिए लिखा है एक्ने अब 0.05, इसका मतलब ये मैं बताता हूँ ये आपको, हैं? 0.37, ये सब क्या है? देखिए, ये एक्ने दिया हुआ है, हैं? एक्ने के आगे 10 फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 0.05, जी। 0.37, है ना। हर बीमारी के आगे 10 फ्रीक्वेंसी दी हुई जी है। जी ठीक है, ये पैटर्न आगे तक चालू होता है, कहीं जी भी जी, देखिए, सब जगह पे सब दिखा देखा है। आपने। हाँ, हाँ, ये 10 वो फ्रीक्वेंसी हैं जिसमें हमें रैपर को फिक्स करना है। ठीक है, इसमें प्रोग्राम है, जी उस प्रोग्राम के हिसाब से हाँ, इसमें 10 फ्रीक्वेंसी फीड की जा सकती हैं। फिर ये हमारा और साज सामान है, रिस्ट बैंड है, रिस्ट पे लगा सकते हैं, यहाँ एंकिल्स पे लगा सकते हैं, और इस करंट को बॉडी को 1 घंटे 40 मिनट के लिए देना है, और ये अपने आप 10-10 मिनट में फ्रीक्वेंसी बदलती जाती है। एक फ्रीक्वेंसी 10 मिनट के लिए, जैसे मैं बताऊं आपको, आप जो भी फ्रीक्वेंसी है इसमें फीड कर दीजिए। 1 मिनट से कम टाइम लगता है फीड करने में। उसके बाद 0.05 जी 10 मिनट के लिए मिली, फिर ये 10 मिनट के लिए, फिर ये 10 मिनट के लिए, ओके। टोटल 100 मिनट, यानी 1 घंटा 40 मिनट। सुबह शाम एक आध मिस हो जाए, कोई चिंता करने की बात नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 2 हफ्ते तक करना है? नहीं, ये 5 ही दिन तक करना है, और Excellent. 5 दिन करने के बाद आपकी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम में पक्का ठीक ठाक फायदा हो जाएगा। ज़ैपर से होने वाले फायदे: मुहासों से झटपट छुटकारा, दांत दर्द में आराम, आंखों की लाली में कमी, नींद में सुधार, डिप्रेशन से छुटकारा, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, तिल मस्से सिकुड़कर साफ हो जाते हैं, गांठें गायब हो जाती हैं, यीस्ट फंगई आदि से राहत, सोराइसिस में फायदा, दांत खाज से छुटकारा, स्किन तरोताजा हो जाती है, निखर जाती है, जोड़ों की समस्या में कमी, सांस की गड़बड़ी में फायदा, कलाई के दर्द से 1 दिन में ही छुटकारा, घाव छाले आदि का जल्दी सूख जाना, साइनस की तकलीफ में राहत, एसिड अल्कलाइन बैलेंस, फ्लू सर्दी में राहत, शरीर में मौजूद मेटल व टॉक्सिन से छुटकारा, बॉडी ऑर्डर में कमी, सोच का स्पष्ट होना, माइग्रेन से राहत, माहवारी की गड़बड़ी से छुटकारा, डैंड्रफ से छुटकारा, अल्सर से छुटकारा, हफ्ते भर बाद शॉट के साथ टेप वर्म